मैं श्याम कुमार पीटी जीएमएस कल्पा गाँव। मैं सर्वप्रथम हमारे जितने भी यहाँ बच्चे उपस्थित हैं उनके तरफ से और पूरा स्टाफ जो जीएमएस कल्पा गाँव में कार्यरत है, हमारे मैडम साहब और यहाँ इंचार्ज साहिबान जो भी है उनके तरफ से, हमारे आज के जो रिपोर्टर है जयराज जी, उनका मैं दिल की गहराइयों से उनका थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया जो हमारे जीएमएस कल्पा गांव में एक योग का जो हमारा शिविर चलता है, तो उस विषय में भी आप थोड़ा सा औरों को भी जानकारी दें आपके माध्यम से। जो आपका एक चैनल है आज और कल, जो बहुत ही एक विख्यात अपना एक जो कलम इन्होंने मतलब रखा है इस चैनल के माध्यम से, बहुत बढ़िया इनका चैनल है। तो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं अपने विषय में आना चाहूँगा। हमारे बीच हमारे जीएमएस कल्पा गांव के इंचार्ज आदरणीय कमलानंद जी भी यहाँ मौजूद है। उनके अध्यक्षता में ये जो जीएमएस कल्पा गांव, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे स्पोर्ट्स इवेंट है, चाहे अनुशासन की बात है, वो हम फुली सेटिस्फाइड है। बाकी जहाँ तक मैं योग की बात मैं आपको कर रहा था, तो मैंने जितने हमारे 36 बच्चे हैं, मैंने पर्टिकुलर 36 के 36 बच्चों को मैंने एक सिंगल नाम दिया है योगा का, जो ताड़ासन से लेकर जितने भी आसन है वो हमने पर्टिकुलर हर बच्चे को एक मतलब एक अलग सा नाम दिया है। उसमें से चाहे वो सर्वांगासन बोले तो वो बच्चा वो डेमोस्ट्रेट करेगा, हलासन, करण पीड़ासन, शीर्षासन, भुजंगासन, अष्टांगासन, इस तरह के। तो एक मैं आपको इस माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ जो योग किस तरह हमारे जीवन में मतलब क्या इम्पोर्टेंस योग रखता है। क्योंकि आपके अगर जेब में 5,000 है, 10,000 है, आदमी ये सोचता है यार मेरे जेब में 10,000 है, तो 10,000 आप जब तक आपका शारीरिक जो विकास नहीं है, शारीरिक स्थिति जो स्वास्थ्य है आपका ठीक नहीं है, तब तक पैसे आपके जेब में 10,000 है चाहे 10 लाख है, वो कोई मायना नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि भाई आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, तो हम इसी विषय को हम लेके चले हैं। और जो हमारा एक ग्रास रूट है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, यहीं से इनको जो एक हमारा ग्रास रूट है, यहीं से अगर इनको सही शिक्षा हम दे सके और सही अगर ट्रैक हम इनको दिखा सके, तो ये हम भी ये कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे मैं डेमोस्ट्रेट हम करेंगे पर्टिकुलर जो एक नाम निकालते हुए मैं सिलसिलेवार बच्चों का वो बच्चे डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं ताड़ासन से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि छोटे बच्चों का जैसे होता है ताड़ासन कद भी बढ़ता है इसमें, है ना। तो और जो लंग्स जो हमारे हैं या फेफड़े जो वो है ना, एक्सपेंड होता है। और मतलब जैसे हम जैसे चलो वो हम बच्चों के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो ताड़ासन का जो पर्टिकुलर जिसको नाम दिया है वो बच्चा है आके मतलब ये बच्चे इसलिए मैं नाम नहीं पुकार रहा हूँ ये बच्चों का,
हमने बच्चों को पर्टिकुलर नाम दिया है। त्रिकोणासन बोले तो वो बच्चा आएगा, हलासन बोले तो वो बच्चा आएगा, शीर्षासन बोले तो वो बच्चा आएगा। इसलिए हमने नाम से इनको हम पुकारते नहीं है, तो योगा के नाम से हम इनको पुकारते हैं। यस, तो त्रिकोणासन में ऐसे होता है कि भाई हम जो अल्टरनेट करते हैं, हम जैसे राइट है तो हम लेफ्ट में इसको टच करके हम 90 डिग्री में इसको हम, ये नजरें इसके ऊपर होता है, 90 डिग्री में हम इसको देखते हैं। हस्तपादासन, तो ये बच्चा हस्तपादासन करेगी। तो हस्त मणि हाथ, पाद मणि पैर, हस्तपादासन सांस को भरते हुए, जैसे हमारा एक सामंजस्य रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, आसन तो कोई भी कर सकता है, पर जो एक कोऑर्डिनेशन जो सांस का रहता है, जैसे एक्सहेल करना, इनहेल करना, किस आसन में सांस को किस तरह रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। हस्त मणि हाथ ऊपर की तरफ, और बार छोड़ते हुए पैर को छूना है, हस्तपादासन। ओके, और जो दूसरे शलभासन। शलभासन एक्चुअली ग्रास होपर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो हम हिंदी में इसको टीटा बोलते हैं, तो शलभासन इसको कहते हैं। पेट के बच्चे थोड़ा आगे ये पेट के बल इसको इस तरह अपने को बैलेंस रखना होता है। हाँ, ओके। नवासन, नवासन मतलब नाम से ही आपको विदित है, तो नाव की तरह हमारा एक मत्स्यासन, मछली के आकार का। जो एक आप ये पूरा जो हम योग करते हैं, जो हमारे को कब्ज की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज है ना, तो कई ऐसी चीजें हैं जो एक रक्त का जो प्रवाह होता है हमारे शरीर में, हाँ, तो सुचारू रूप से
करण पीडासन में आपको घुटना जो आपकी नी है आपके कानों के अरे परे आपको सटाना होता है। हलासन उसी का एक रूप है जो ये स्ट्रेच करते करते पूरा सीधा स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद नौकासन। जबकि थोड़ा भारी भरकम ये लड़का है ना। तो इस तरह जो हमने जो एक बॉडी जो देखकर जो एक कोई मोटे है कोई थोड़ा पतले हमारे उसके है ना, तो उस तरह का हमने उसको ताकि फैट्स वगैरह जो भी है वो है ना मोटापा घट जाए, उस तरह का उसको हमने पर्टिकुलर योगा का नाम दिया है। तो चलो टर्न बाय टर्न चलो ये कौन सा योगा है आपका? ठीक है, जैसे ठीक है अभी इनको सिखाया है थोड़ा सा आप अपने बैलेंस को ये थोड़ा सा होल्ड नहीं कर पाते। हाँ अभी बिगिनिंग है, चलो ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम ये चैनल के माध्यम से हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब भी जयराज जी दोबारा इस विद्यालय में आएंगे पूरा जो एक बच्चों का जो योगा के विषय में हम
इनको पूरा परफेक्शन करवाएंगे। हाँ, जैसे ये बच्चे ने किया शीर्षासन, तो कई बच्चे करने में ये थोड़ा मुश्किल सा है, और आसनों का राजा ऐसे शीर्षासन को किया बोला जा सकता है ना। तो इसमें शीर्षासन आपने करना है तो किसी के माध्यम से करना है, या तो दीवार के माध्यम से, है ना, या तो अपने सहयोगी के माध्यम से, या तो डंलप लगाना पूरा मैट, जो गद्दा जिसको हम बोलते हैं, नहीं तो गर्दन का भी और रीढ़ की हड्डी का, कई बार आप गिर गए, है ना, आपका ट्विस्टिंग हो सकता है। हाँ, तो ये डेमोन्स्ट्रेट थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ शीर्षासन, क्योंकि थोड़ा बच्चों का ये होता है। आराम से, है ना, और कोई आपको जल्दबाजी में कोई भी, जैसे योग इस तरह है, योग का एक डेफिनेशन है, जैसे बोलता योग इस तरह है कि भाई आपका शरीर जितना अलाउ करता है आपने अपने शरीर को उतना मोड़ना है, झटके से योग करना नहीं है ना, वो तो फिर हानिकारक है ना। शरीर जैसे मैंने हस्त पारासन करना है ना, मेरा ये यहाँ तक जा रहा है ना, तो आपने बिल्कुल खींच के नहीं लगाना, फिर तो वो आपका हैमस्ट्रिंग भी हो सकता है आपको, है ना, फिर बैक पेन भी हो सकता है ना। अदरवाइज जैसे मान लो हस्त पारासन, ये हस्त पारासन है, पर मैं शीर्षासन की मैं बात कर रहा था। और शीर्षासन करने के बाद मैं बच्चों को और सभी स्टाफ के जो जितने हमारे सदस्य हैं उनको भी जानकारी देना चाहूँगा। जब हम शीर्षासन करते हैं तो जो हमारा रक्त का प्रवाह है सिर की तरफ चलता है, और शीर्षासन करने के बाद 2 मिनट आप या तो फिर, क्योंकि उल्टा है ना, उस रक्त प्रवाह को सुचारू रूप से उसी दिशा में आपको लाना है, तो आप 2 मिनट तो आपको फिर सीधा खड़े रहना है। फिर उसके बाद जो हमारा जो है ना नीचे लेटकर, ठीक है, हाँ, तो आपने थोड़ा सा 2 मिनट आपने आराम करना है, क्योंकि हमारा खून जो है ना हमारे ऑपोजिट मस्तिष्क की ओर चलता है तब। हाँ, तो ये शीर्षासन आपको मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट आपने आसन बताना है, आपको कौन सा आसन दिया है? गोमुख आसन। गाय के मुख की तरह आपका ये आकार बनता है, और इस तरह थोड़ा डायगोनल, हाँ ठीक है, थोड़ा कैमरे की तरफ, थोड़ा आप कैमरे की तरफ दिखाओ, और इस तरफ पीछे ये गोमुख आसन। इस छात्रा का नाम है आरुषि। उसके बाद नेक्स्ट आपको कौन सा आसन दिया है? शशांक आसन। खरगोश की तरह इसका एक आसन होता है, घुटनों को थोड़ा सा खोलो, और हाँ, यस, ये शशांक आसन। आप देख पाएंगे जब शशांक आसन करते हैं तो बैक बिल्कुल जो आपका रीढ़ की हड्डी है ना, उस पर बहुत बड़ा ऐसे मतलब आपको आरामदायक ऐसे फील होगा। हाँ, अब मैं ये जो अलीशा जो आ रही है ना, इसके विषय में मैं बोलना चाहूँगा। इसको मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है बॉडी, इसलिए मैंने इसको जठरा परिवर्तनासन, आपको नाम सुनकर ऐसे लगेगा कौन सा आसन है। जठरा संस्कृत में पेट को कहते हैं, और परिवर्तनासन उसका एक विपरीत दिशा में परिवर्तन करना ऐसे। हाँ, तो एक ही पोज में 3 रेपिटेशन होता है। तो मैं आपको ये जो बच्ची करेगी और मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने सीधे लेटना है और हाथ को दाएं बाएं ऐसे रखना है। उसके बाद हाँ, आपका टांग इस तरफ जाएगा तो आपका जो गर्दन है, जो सिर का जो है ना, उसका ऑपोजिट स्लाइटली हाँ ऐसे है। हाँ, गुड। ये एक आसन है, उसी में मरकट आसन भी बोलते हैं इसको। सीधा 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 पैर सीधा, हाँ सीधा पैर करो, एक बार सीधा करो। हाँ, ये घबराना नहीं है,
घुटने फोल्ड करो, घुटने फोल्ड करो। ये एक ये एड़ी पे एड़ी टच करना है आपने। अब दूसरी तरफ जाओ, ये दूसरा रेपिटेशन है। ओके, अब तीसरा होगा, थोड़ा खोल दो। हाँ, आपके एड़ी पे आपका नी जाना चाहिए, घुटना। हाँ, ये 3 रेपिटेशन है। यस, नेक्स्ट। सर्प की तरह आकार बनता है भुजंगासन। ये और पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन में ये आपका माथे पे, ये सिर पे आपका टांग आएगा। ये पूर्ण भुजंगासन हो गई। तालियां। चलो वीडियो थोड़ा हमने थोड़ा उसको करना भी। अब एक बार हम सने आ जाओ। ये बच्ची सूर्य नमस्कार हमारे जो जिंदगी में जो दिनचर्या के लिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है, वो आपको मैं इसके माध्यम से मैं बताते जाऊंगा। थोड़ा सा ऐसे। हाँ, तो सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती है। तो हर स्थिति का जो एक नाम है और नाम के साथ सांसों का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, सामंजस्य किस तरह बिठाते हैं इसको, किस तरह इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो भी मैं इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो आपको योग करने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत प्रकार के योग है। आसनों का आपको मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपके पास समय नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार जरूरी करें। तो 12 स्थितियां हैं। तो पहला स्थिति ये है प्रणाम आसन। इसको प्रणाम आसन के नाम से जाना जाता है। इसमें आप सांस जो ब्रीदिंग है आपका वो नॉर्मल रखें आप। उसके पश्चात दूसरा हस्त उत्तानासन। तब सांस को इनहेल करते हुए अंदर की तरफ हस्त पादासन। तीसरा सांस को बाहर छोड़ते हुए, ये हस्त पादासन है। चौथा अश्व संचालनासन, सांस अंदर, ये चौथा आसन है। उसके बाद दंडासन, सांस को बाहर छोड़ते हुए। उसके बाद अष्टांग आसन। अष्टांग आसन में क्या, अष्टांग क्या मतलब 8 अंग। आपके 2 एड़ी, 2 ये नी हो गए, 1 चेस्ट हो गया, 2 4 5, 2 हथेलियों का है, 6 7 और 1 ये आपका चिन्ह हो, ये 8 अंग आपके जमीन में स्पर्श होंगे, इसीलिए इसका नाम अष्टांग आसन। तो तब ये आपने इनहेल करके रखना है। जब ये छोड़ेंगे तो आपने एक्सहेल करना है। छोड़ना है। हाँ, सांस फिर अंदर लेते हुए, ये है भुजंगासन, ये 7वां आसन है। उसके बाद पर्वतासन, फिर इनहेल। आपके एरिया बिल्कुल टच रहे, बिल्कुल स्ट्रेचिंग होना चाहिए आपका। हाँ, ये पर्वतासन 8 और 9 वही अश्व संचालनासन, 10 हस्त पादासन, 11 हस्त उत्तानासन और 12 प्रणामासन। और हम जब योग करवाते हैं तो हम पहले ही मैं ये सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनके जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, और जितने भी मेरे स्टाफ के जो सदस्य हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ। हम इस उम्र में हैं और बच्चे बिल्कुल, हम माने तो हम पेड़ है, बच्चे हमारे पौधे हैं। इन्हें तो जैसे आकार हम देते हैं उस तरह ये अपना शेप ले लेते हैं। तो हम बच्चों में ये देखते हैं कि भाई किस में इंडोरेंस है, इंडोरेंस कितना किस बच्चे में है। तो मैं एक बच्चे को तो इसको मैं चेक करना चाहता हूं। ये समीर है, बैठ जाओ, हम दोनों बैठ जाएंगे। तो एक ही जो पोज है हम दोनों का, तो हमने 3 रेपिटेशन करना है। तो इंडोरेंस कितना है अंदर आप में, कितना वो शक्ति है वो हम चेक करेंगे। मेरे में इंडोरेंस है या जो एक उभरता हुआ ये सितारा है उसमें इंडोरेंस है, ये हम चेक करेंगे। तो हमने एडी ऊपर करना है,
बदस्तूर जारी रहना चाहिए ऐसा। एडी एडी पूरी रखना है, अभी नहीं हो रहा। हाँ मैं इसी तरह ही रहूंगा। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20। फिर भी टेढ़ी जो एडी है ना, जो नीचे नहीं बिकना चाहिए, मतलब टच नहीं हो। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्टिल ऐसे ही। फिर थोड़ा स्लाइटली पीछे जाके टांग 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। फिर थोड़ा उठ के फिर भी वही। फिर भी आपका एडी नीचे नहीं होना चाहिए। करो ऊपर करो। फिर 1 2 3 5 6 7 8। होल्ड इट। क्या हो गया? तो हम इस तरह जो हमारे रिपोर्टर आदरणीय जयरा जी, हम अपने बच्चों को इस तरह एक मिसाल के तौर पे हम पहले कोई भी काम करना है तो हम पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। तो ये एक बार फिर मैं जितने भी हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं उनके तरफ से और मेरे स्टाफ के तमाम सदस्यों की तरफ से जयरा जी का इस हमारे परिसर में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले तो आपसे मैं आपकी उम्र पूछना चाहूँगा। मेरा 55 है। सर 55 की उम्र में भी आप इतने क्रिएटिव है, काबिल की तारीफ है। 55 में तो लोग घर में बैठ जाते हैं डंडों के साथ, आजकल अक्सर देखा गया है। फिर भी आप एक अच्छा कार्य, एक शिक्षक के अंदर जितने भी गुण हो वो अगर अपने स्टूडेंटों में वो लाए तो वो सार्थक समझता हूँ उनकी ज़िंदगी में। आजकल एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा सर, आजकल गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, चाहे वो नेट टेट से सबसे वेल क्वालिफाइड करके भी टीचर है, उसके बाद भी गवर्नमेंट स्कूल का जो सदर है वो घटते जा रहा है, मतलब स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं। उसका क्या कारण रह रहा है सर आपके हिसाब से? नहीं ऐसा ना, अब हर किसी को तो हम बोल नहीं सकते। ये तो एक अपने अंदर एक लगन है, मतलब क्या इच्छा आप रखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों में। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इतना खेला है, मैंने ये काम किया है। अगर वही जो एक आप अपने जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जैसे मैं अपनी बात देता हूँ, मैं फुटबॉल खेला हूँ, कई बार मैं संतोष ट्रॉफी खेला हूँ। मैं एक वो वाक़या मैं कभी मैं भूल नहीं सकता ज़िंदगी में। ब्रूनो कुटिनो जो गोवा के हैं इंडियन कैप्टन, उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला। तो मैं ये कहते फिरूं कि भाई मैंने इंडियन कैप्टन के साथ खेला है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ। जी सर। उस तरह मैं अपने बच्चों को ला के, या मैं उस जो हमारा जो एक प्रतिभा है वो बच्चे प्रदर्शित करें, वो तब हम सोचते हैं कि भाई हमने कुछ किया है। जी सर। बाकी बोलने से कुछ नहीं होता, वो जो जितने हमारे अंदर गुण है वो बच्चों में हम डालें, ये हम प्रयास करते हैं। जी सर। एक चीज़ और सर, जनता से अपील करना चाहूँगा, मैं भी शायद आप भी करोगे। सरकारी स्कूल का इतना अच्छा सतर है, सब कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास है, बिल्डिंगें अच्छी है, बहुत सारे फैसिलिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, फिर भी लोग प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं। कृपया करके सरकारी स्कूलों को इम्पोर्टेंस दे तो अच्छा रहेगा। आपका क्या कहना है सर इसमें? नहीं देख लो जयरा जी, यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है। जी सर। तो हमने तो कई बार फेस किया है, जो पेरेंट्स एक बच्चा जो हमारे स्कूल में भेजते हैं, जो वो भाई बहन, ऐसे भी कई मैं उदाहरण दे सकता हूँ पर मैं वो नाम बताऊंगा नहीं। तो एक बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ता था, दूसरा जो उन्हीं का ही बच्चा जो पब्लिक स्कूल में। जी सर। तो उसको तो बड़ा देख रेख करते हैं वो। जी सर बिल्कुल। पेरेंट्स है ना। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में है उसको बस्ता चुका हुए जाओगे, है ना, कोई जो एक जिम्मेवारी वो लेते नहीं है। और अगर हम 10 रुपये भी अगर बच्चे के
स्कूल के उत्थान के लिए जी सर। और बच्चे के उत्थान के लिए अगर 10 रुपये भी अगर मांगते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको सुनने को मिलता है। अगर पब्लिक स्कूल वाले अगर बोले कि भी 1000 रुपये लाना, 1200 लाना, है ना, कहीं से उधारी करके भी वो पेरेंट्स वहाँ तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बोलते हैं कि भाई बच्चे तो वही बच्चे हैं, है ना, भेदभाव होना नहीं चाहिए, है ना। तो आप भेजिए और आपको ये हम ये कहते हैं कि भाई आप स्कूल में आओ, है ना, आप किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट में वीक है आप बताइए, और पूरा फैसिलिटी दिया है एक सरकारी स्कूल में, तो अभी किसी से कम नहीं है। कोई प्राइवेट स्कूल में आप बताइए क्या फैसिलिटी है और सरकारी स्कूल में क्या नहीं है, उनसे बढ़कर है, और तजुर्बेकार जो शिक्षक है जो सरकारी स्कूल में है। बिल्कुल सर, अभी देखा गया 10th और +2 का रिजल्ट भी गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट सबसे आगे था, फिर भी लोग प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं, डबल फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं है, आम पब्लिक का भी ध्यान नहीं है इस पर। सरकारों का तो फिर भी क्या कह सकते हैं, सरकार इनिशिएटिव्स पे नहीं लगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने खुद फीस देना है, और अगर गवर्नमेंट में पढ़ा है तो सरकार को खुद को इनिशिएट लेना है, तो ये लोगों ने समझना है। धन्यवाद सर, आपने बहुत एक मरतबा मैं आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, फिर कभी आपको समय मिलता है तो आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज जो एक बहुमूल्य आपने समय दिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जनता के लिए हम बिल्कुल क्या करेंगे। और अंत में आपको फिर बधाई देता हूँ, आप इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं। बहुत कम टीचर ऐसे आजकल मिलते हैं सरकारी स्कूलों में भी, और आपने बुलाया, मैं आया। बहुत ही कम शिक्षक ऐसे मिलते हैं जो कभी इस तरह के बात करते हैं। बड़ी है, बहुत काबिल तारीफ आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।